बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं लगातार कीर्तिमान की और रांची में फहराने वाले विश्व के सबसे बड़े झंडे की और उसके हर अपडेट्स की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले हम आपको सुनाते हैं, सौरभ गांगुली रांची में हैं और रांची में उन्होंने क्या कुछ कहा इस अभियान के बारे में, आइए सुनाते हैं आपको। रांची में भारत का सबसे बड़ा झंडा लहराया जाएगा। यहाँ पे भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा झंडा होगा विश्व का। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, बहुत खुशी की बात है और अच्छा है, रांची के लिए बहुत अच्छा शहर है, तो ये होना भी चाहिए। तिरंगा से आपको बहुत प्रेम रहा है। अब ये रांची शहर धोनी का भी शहर है, तो इस पे कुछ विशेष आप कहें कि आप क्या कहेंगे कि भारत का तिरंगा धोनी का शहर है और ये मशहूर शहर है। जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, बाकी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस दिखे हैं, तो उनकी सारे लोगों के लिए शुभकामनाएं, नया साल अच्छा गुजरे। चलिए, तो आपने सुना सौरभ गांगुली को जो कि रांची में है और रांची में जब उन्हें पता चला कि विश्व का सबसे बड़ा झंडा लगाने की तैयारी है तो इस पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस अभियान को गति दिया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है और इसके कुछ रोचक बातें क्या है। आपके पास आएंगे मुकेश जी। किसी भी अभियान को शुरू करने से पहले बड़ी चुनौती होती है, कंक्रीट प्लान बनाने पड़ते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा जो यहां लहराने की योजना है। आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरीके से जब आप लोगों ने सोचा, जब प्लान बनाया, कॉन्सेप्ट जब आप लोगों ने डिजाइन किया, तो किस तरीके का सहयोग लोगों को आप लोगों को मिला? किस तरीके का सहयोग? इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे एसडीएम साहब अमित कुमार जी का रहा जी, और बाकी समिति के सारे सदस्य लोग का। हमारा शाम को 6 बजे से बैठक शुरू हो जाती थी पहाड़ी मंदिर के कार्यालय में, रात 11, 12, 1 बजे तक बैठक चलती थी और सारे सदस्य लोग मिलजुल के सारी जानकारियां इकट्ठा करना, चाहे गूगल से हो चाहे किसी के फोन के द्वारा हो जी। दिन रात लगातार ये 4 महीने तक लगातार बैठक चली, उसके बाद ये परिणाम सामने आया। जी बिल्कुल। तो इसमें और किन संस्थाओं का सहयोग मिला? सारे संस्थाओं का सहयोग मिला। जिनको भी हम फोन करते थे वो आगे बढ़कर इस काम में साथ देते थे। कोई भी जानकारी सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल फ्लैग फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं ये नवीन जिंदल, उनका भी सहयोग मिला है। नवीन जिंदल जी का सहयोग उनके जिंदल फैक्ट्री के द्वारा मिला है जी। वहां से हमें छड़ मिल रहा है मंदिर निर्माण के लिए। अप्रत्यक्ष रूप से तो वही हुई ना, नवीन जिंदल की ही मतलब इसमें भूमिका रही। चलिए, आपके पास आएंगे हेम सिंह जी। आपको क्या लगता है ये निर्माण, ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्लान है, रांची शहर को, पहाड़ी मंदिर को एक नया आयाम देगा? हाँ सर, ये तो पूरे देश में नया आयाम देगा, क्योंकि इतने बड़े झंडे का लोग कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ी के छोटे से परिसर में इतने बड़े झंडे फहराए जाएंगे जी। चूंकि ये सब मैदानी भाग में फहराए जाते हैं तो काफी अच्छा दिखता है, लेकिन इतने छोटे से जगह पर इतने बड़ा काम जी, ये देश के लिए अपने आप में एक चुनौती है और आयाम जाएगा। बड़ी हिम्मत का काम है। बिल्कुल, डेफिनेटली बड़ी हिम्मत का काम है। मुकेश जी, आपसे और एक सवाल लेना चाहेंगे। हाँ। फिलहाल जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिस चरण में है फिलहाल, कुछ बता सकते हैं कि कितनी राशि खर्च हो चुकी है या बजट क्या है इसका? बजट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का है झंडे का जी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 40-50% काम हो चुका है, उस हिसाब से बजट का भी आप हिसाब लगा सकते हैं जी, उतना खर्च हो चुका है जी। बिल्कुल, आपके पास आएंगे जलान जी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ और संस्मरण अगर आपके पास हैं पहाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई, जो कि कहीं ना कहीं विश्व के फलक पर एक बड़ा कीर्तिमान बनने जा रहा है। देखिए, रांची पहाड़ी 26 एकड़ 12 कड़ी में फैला हुआ भूभाग है जी, और इसके ऊपर में ये पहाड़ है और ये पहाड़ के बारे में माना जाता है, इसका जो नेचर है ये हिमालय से भी पुराना पहाड़ ये माना गया है जी। रांची पहाड़ी जियोलॉजिकल सर्वे में भी ये बात आई है, करोड़ों वर्ष पुराना ये पहाड़ है जी। और इस पहाड़ के ऊपर में काम करना जी, अच्छा वो तो कठिन है ही है, लेकिन हिम्मत क्या है कि आने वाले यहाँ पर जो श्रद्धालु है जी, माने हमारा सच पूछिए तो आप स्मरण अगर पूछिएगा जी कि पहाड़ी मंदिर के बारे में या उस भूभाग के बारे में स्मरण क्या है तो किताब लिखने वाली बात हो जी। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में यही बोलूंगा कि ये बाबा महादेव का
यह स्थान है, पहाड़ी बाबा का स्थान है, और सैकड़ों की संख्या में नाग यहाँ पर विचरण करते हैं जी। ये अभी भी और आप आज तक नहीं सुने होंगे कि एक सांप कोई आदमी को वहां पर काट लिया जी। तो ये सब चमत्कार से वो जगह भरी हुई है जी। और हम लोग 30 साल से वहां जुड़े हुए हैं, डेली पूजा के अंदर में जाते हैं जी। और डेली 10-5 तो वैसा जरूर हम लोग को मिलते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे हरिजालान जी, जो जिस बारे में कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा भारत का सबसे बड़ा झंडा होगा, इस बारे में कुछ रोचक बातें आप बताएं। जी, रांची पहाड़ी पर जो झंडा फहराया जाएगा जी, उसकी लंबाई चौड़ाई है 66 फीट बाई 99 फीट जी। और हिंदुस्तान में जितने भी झंडे, बड़े झंडे फहराए गए हैं जी, सबकी लंबाई और चौड़ाई है 60 फीट बाई 90 फीट। तो हम लोग इसको, और पूरे संसार में इससे बड़ा कोई तिरंगा दूसरा नहीं है जी। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े पोल लगे हैं सब 71 मीटर के हाइट में लगे हैं जी। पहले हम जमीन से 200 फीट ऊपर इसको लगा रहे हैं जी, और उसके बाद में 81.5 मीटर इसकी हाइट है जी। तो अगर आप जहां पर मान लीजिए अगर नीचे से आप देखिएगा हारमू रोड से, तो करीब करीब ऊंचाई इसकी 500 फीट से बेसी हो जा रही है जी। तो उसके बाद भी हम लोग इसको 280 फीट ही बोल रहे हैं जी। और जिस स्थान पर लगाया जा रहा है, और ये अगर मैकॉन साथ नहीं होता जी तो इसकी कल्पना करना भी बेकार थी। बिल्कुल, सारी डिजाइन और जो उसका मॉनिटरिंग है सारा मैकॉन की देन है एकदम। जी। हाँ। अच्छा मुकेश जी, हाँ सर, समिति के सामने चुनौतियां क्या है, संक्षिप्त में चाहेंगे चूंकि समय का थोड़ा अभाव हो रहा है। चुनौती तो काफी बड़ी है, लेकिन बाबा साथ में, इसलिए चुनौती से समिति को कोई भी डर नहीं है। चलिए, बाबा का सहयोग है जिसके कारण कोई भी चुनौतियां कठिन नहीं है। जालान जी कुछ अपील करना चाहेंगे क्या इस अभियान को लेकर? हाँ, इस अभियान को लेकर और मंदिर निर्माण को लेकर जी रांची के सभी नागरिकों से निवेदन है हमारा कि बढ़ चढ़ के मंदिर समिति को दान दे जी, और झंडा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की जरूरत है समिति को जी। और रांची के नागरिक आगे आके बेसी से बेसी दान दे, छड़ देवे जी, बिल्डिंग मटेरियल देवे, जो जिसको समझ में आता वो देवे, लेकिन दे। चलिए, नक्शत न्यूज भी अपील करता है आपसे कि इस पवित्र कार्य में आगे आए और सबसे बड़ी बात है कि जो कीर्तिमान बनने वाला है रांची में उसका साक्षी बने, और खासकर उस दिन जब रांची के फलक पर यह तिरंगा फहराएगा, वो दिन सच में रांची के लिए बहुत खुशनुमा पल होगा, शानदार पल होगा। हम सारे लोग मिलकर साक्षी बने, साथ ही सहयोग भी करें, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। बड़े ही शान से हम बात करते हैं तिरंगे झंडे की, और इस तिरंगे झंडे में आज यह गीत जो है भारत का हर बच्चा गुनगुनाता है। आखिर क्या बात है इस ध्वज में जिसने आजादी के परवानों में एक नया जोश भर दिया था, जो आज भी हर भारतीय को अपने गरिमामय इतिहास की याद दिलाता है। और यही झंडा है जो देश में विभिन्नता में भी एकता के साथ सबको एक सूत्र में भी बांधे हुए है। और अब वह दिन भी दूर नहीं जब आने वाले कुछ ही दिनों बाद पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन कीर्तिमान का हमारा यह सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। ये तिरंगा है।